हे मधु मधुम पातित मधुपा, मधु का पान करने वाला, मधु माने भौरा। अरे भौरे, तुम उस कपटी कृष्ण के मित्र हो, तो तुम्हारा जब मित्र कपटी है, धूर्त है, पाखंडी है, तो दोस्ती तो हमेशा बराबरी में होती है। तुम सज्जन नहीं हो सकते हो, तुम भी उसी तरह के हो। तुम अभी मथुरा से आए हो, और मथुरा की जो हमारी सवतें, वहां की नारियां हैं, उनके ऊपर बैठे, केसों में बैठे, अंगराग पैरों में, मूछों में लगा। अगर हमको छू दोगे तो सौतों का अंगराग हमको लग जाएगा, इसलिए हमको छूना नहीं, दूर रहना। इस तरह कह रही गोपिकाएं। अगर तुमको अपना ये ज्ञान बताना है तो यहां मत बताओ, यहां मत बताओ, क्योंकि हम जानते हैं जिसकी कथा सुनाने आए हो, आज का नहीं, वो जन्म जन्मांतर का कपटी है। मृगुरिव कपींद्रम बिभ्रते लुब्ध धर्मा। देखो, एक बार त्रेता में दो बंदर भाई आपस में लड़ रहे थे, वाली सुग्रीव, और तुम्हारे सुमित्र कपटी ने क्या किया, एक की दोस्ती कर ली और दूसरे को बहेलिया की तरह छिप करके बाण से मार दिया। गलत किया कि नहीं किया? जंगल में गए, एक स्त्री आ गई शूर्पणखा, इनके रूप को देख के खुश हो गई, मन में विचार किया चलो इन्हीं से सगाई कर ले, और इन्होंने नाक कान की सफाई कर दी। अरे स्त्री को विरोध करना, स्त्री को विरोध करना, ये कोई अच्छी बात है? ऐसा है तुम्हारा मित्र। और भौरे सुन पड़ा, इतना बड़ा रूप बना लिया, बेचारे का सब लूट लिया। इसलिए भरणताम वार्ता, अगर सुनाना है तो कोई दूसरी कथा सुनाओ, उस कपटी का नाम मत लो। अगर सुनाना है तो सीधे इसी रास्ता से चले जाओ। भौरे कहां? जहां से आए हो, मथुरा चले जाओ सीधे, ये सड़क लगी है मथुरा के लिए। अभी जैसा सखी नाम गीयताम तत्र संग, मथुरा में जो नारियां हैं उनके सामने इस प्रसंग को सुनाना तो कल्पयंती इष्टमिष्टा, खाने के लिए मीठी मीठी वस्तुएं देगी, और ये ब्रज धाम में या कुछ न पाओगे, समझे? बगल में खड़ी गोपी ने इशारा किया, मत कहो। क्यों न कहूं? बोले ये भौरा अभी उड़ के जाएगा, और हमारे कन्हैया से अगर बता दिया कि जिसका इतना नाम गा रहे हो, इतनी बड़ाई करते हो, वो गोपी तो आपको ऐसा कह रहे थे, उसी समय हमारे कन्हैया दुखी हो जाए। इतना कहा, गोपी ने कहा भेजा है तो बताओ क्या संदेश लेके आए हो? बस इतना कहा नहीं कि उधोधी छलांग लगाते हुए दौड़ पड़े, उधर से दौड़ करके आए, गोपिकाओं के चरणों में लौट गए, और गोपिकाओं को भगवान का सुंदर संदेश सुनाया। शुद्ध बुद्ध भूल गई गोपिकाएं, और गोपिकाएं कहती हैं, हा नाथ हा रमानाथ ब्रजनाथातिनाशन मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनानवा। हे नाथ रमानाथ, हे ब्रजनाथ, इस गोकुल में शोक के सागर में हम गोपिकाएं डूबी जा रही है, कन्हैया के बचा लो। रो पड़ी गोपिका। उद्धव एक एक गोपी को आश्वासन देते समझा। जब उद्धव आए थे तो बोले थे, मैं जा तो रहा हूं कन्हैया प्रभु, लेकिन ज्यादा दिन रुकूंगा नहीं, अनपढ़ी गोपिकाओं के बीच जाऊंगा, तुरंत लौट आऊंगा। भगवान बोले पहले जाओ तो बाद में पता चलेगा क्या होगा। और जब भक्ति स्वरूपा गोपिकाओं का सत्संग मिला उद्धव जैसे ज्ञानी को, आज उद्धव का ज्ञान गुदड़ी हो गया, ज्ञान समाप्त हो गया। 7 महीने तक उद्धव फिर ब्रज से बाहर निकले। शाम सुबह भगवान की चर्चा, सत्संग गोपिकाओं के बीच में बड़ा आनंद आ रहा। भाव स्वभाव से जब परिचित हुए, आज उद्धव जैसा ब्रह्मज्ञानी आज भगवान से प्रार्थना कर रहा है।
क्या आशा महो चरण रेणु दिशा मोहन श्याम वृंदावने किमपि गुल्मदत औषधीना यादुष्टजन स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतभिर्विज्ञान। हे परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में मुझको इस वृंदावन में सड़क के किनारे एक छोटा सा कोई पेड़ बना दे। जिन गोपिकाओं को, जिस ब्रह्म को वेद की ऋचा नहीं खोज पाई, और ऐसे उस परमात्मा को उन गोपिकाओं ने प्राप्त कर लिया। ऐसी गोपिकाएं जब उस सड़क से निकलेंगी रास्ते से, तो इनके चरणों की धूल उड़ के मेरे ऊपर पड़ जाएगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। भगवान से प्रार्थना कर और कहते क्या है, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभिघ्रसा याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रय। बाबा नंद के ब्रज में रहने वाली जो गोपिकाएं हैं, ये महान है। मैं इनके सामने कुछ नहीं हूं, तुच्छ हूं, इनको मैं प्रणाम करने के लायक नहीं, इनके चरणों को प्रणाम करने की क्षमता नहीं मुझ में, तो क्या करूं? बोले पादे रेणुम अभिघ्रसा, इन गोपिकाओं के पैर में जो धूल लगी है उस धूल को प्रणाम करना। जिनका चरित्र परमात्मा के चरित्र से जुड़ा हुआ, संसार को पवित्र करने वाला, ऐसे उद्धव ने प्रणाम किया। चलते वक्त ब्रजवासी नंद यशोदा ने आंखों में आंसू भर के मक्खन और मिश्री दिया। हमारे कन्हैया को बहुत प्यारा था ये, मथुरा में मिलता है कि नहीं मिलता, दे देना। भगवान का संदेश लेकर के अब ऊधो सूधो हो चले। सुन गोपियन के गए, जब गए थे तो ज्ञान का गट्ठा बांध के गए थे, अभिमान थे, और जब लौटे तो ज्ञान अस्त हो गया और भक्ति रस में डूबे हुए लौटे। भगवान को संदेश सुनाए, खुशखबरी सुनाई। इसके बाद भगवान कुब्जा और अक्रूर के भर रहे। अक्रूर को अपना दूध बना के आज कलंक मिटाना चाहते हैं। कंस का दूध दुनिया वाले कहते हैं, ठीक नहीं मेरे भक्त को कोई कंस का दूध कहे। आज अपना दूध बना के हस्तिनापुर भेज रहे। देखो हमारे सखा पांडव, बुआ कुंती बड़ी दुखी है, जाके पता लगाओ, फिर कुछ सोचेंगे, उनका भला होगा। अक्रूर जी गए, कुंती भगवान की याद करके बड़ी आंसू बहाए, कन्हैया कब आएंगे, कब देखूंगी। बालक है बिना पिता के, अपनी वाणी से कब आश्वासन देंगे, ऐसे रो रही है। और ये कथा कौन सुना रहे हैं, किसको? सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। कहते परीक्षित, तुम्हारी जो परदादी थी कुंती, मायके वालों की याद करके बहुत आंसू बहाए। फिर जो भी अत्याचार किया धृतराष्ट्र, ये कुंती और विदुर ने सब कुछ वर्णन किया अक्रूर को। अक्रूर जी गए, धृतराष्ट्र को समझाए, इस कुल में सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो इस समय, एक काम करो ना, अपने पुत्रों में और पांडवों में समता का व्यवहार, तो संसार में तुम्हारा बड़ा नाम होगा, सुख शांति मिलेगी, यश बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो समझना दुर्गति हो जाएगी तुम्हारी। इतना स्पष्ट बोलने वाला तो दुनिया में कोई मिलेगा नहीं, जो अक्रूर जी बोल के चले आए धृतराष्ट्र। आजकल कोई जाता है तो बोलता तो है, भाषण देंगे, लच्छेदार भाषा बोलेंगे मंच में, लेकिन डर बनी रहती है सामने वाला नाराज तो नहीं हो रहा हमारी भाषा से, ऐसा बोलते हैं। हाँ, लेप लगा के बोलना ज्यादा जानते हैं लोग। लेकिन अक्रूर ने क्या कहा, अरे धृतराष्ट्र समझ लो, अगर अन्याय करना है जिस व्यक्ति को तो अच्छा है सीधे जहर खा ले। अन्याय से कमाई धन जुटाना है, घर गृहस्थी बनाना है तो सीधे जहर खा के मर जाए, अच्छा है। हाँ, अन्याय वाले खाने से जहर अच्छा है, स्वादिष्ट है,
क्यों? बोले जो खाया वो मर गया, परिवार मरने वाला नहीं, जहर। लेकिन जो अन्याय की संपत्ति घर में जुटा के रखते हैं, वो अन्याय का धान पूरे परिवार का सत्यानाश कर देता है। इसलिए अन्याय के धन से बचो, न्याय करो, मेरी बात मान लो। धृतराष्ट्र ने कहा आपकी वाणी अमृत जैसे लग रही है, सुनने में अच्छी लगती है, और बाकी बोले तथा नास्ते हृदय विद्युत सौदामनी यथा, बादल में बिजली चमकती है टिकती नहीं, ठीक इसी तरह से सुनने में अच्छी लगती लेकिन टिकती नहीं। माने कैसे तरीके से ना कर रहा कि मानूंगा नहीं, टिकती नहीं। और समझा बुझा के वापस आए, भगवान को बताया। अब भगवान देखो, कंस की तो रानी थी। अस्थि प्राप्ति च कंसस्य महिषो भरतर्षभ मृते भरतर दुखार्त तुष्म पितुर्ग्रहान। अस्थि और प्राप्ति नाम था। और जब कंस मारा गया तो माई के चली गई, जरासंध पिता को बताया हम विधवा हो गई। कंस की मौत को सुनकर के बेटियों के द्वारा मन में प्रतिज्ञा कर लिया, अब यदुवंश ही समाप्त कर दूंगा। 23 अक्षौणी सेना लिया, मथुरा नगरी को घेर लिया। और जब घेर लिया, भगवान समझ गए अब मेरे अवतार का प्रयोजन पूरा